पार्टनर है मदान लॉ ऑफिस के। सर स्वागत है। कंपनी और प्रमोटर्स पर सेबी के आदेश के बावजूद क्या बिना किसी कानूनी रुकावट के फंड जुटाया जा सकता है, क्योंकि इस प्लान को शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है? धन्यवाद। देखिए, मंजूरी मिली कल दोपहर में 4 बजे के आसपास और सेबी का ऑर्डर आया रात को 9 बजे के आसपास। जैसा कि ऑर्डर में नीचे आप साइन देखेंगे तो रात को 9 बजे के आसपास वो साइन किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो कल दो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, वन इज विद रिस्पेक्ट टू इश्यूएंस ऑफ कन्वर्टिबल वारंट्स टू वन प्रमोटर एंटिटी एंड अनदर इज विद रिस्पेक्ट टू इश्यूएंस ऑफ ईसॉप, क्या ये दोनों काम आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं? मेरा उत्तर हाँ भी है, ना भी है। पहले जो वारंट्स की वाली बात है, वारंट्स में अगर देखिए, कंपनी ने ड्यूली इंटीमेट किया स्टॉक एक्सचेंज को, बोर्ड मीटिंग की, शेयर होल्डर मीटिंग का नोटिस इशू किया। नोटिस इशू होने के बाद फाइनल प्रपोजल दी स्टॉक एक्सचेंज को और कल रेजोल्यूशन पास कर दी, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट भी कर दिया। अब प्रश्न ये है कि ऑर्डर, सेबी का ऑर्डर आने के बाद क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती? प्लेन लीगल आंसर, माई आंसर इज यस, बढ़ सकती है जी। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुझे ऐसा लगता है कंपनी को कुछ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, जैसे रेट फाइल कर देनी चाहिए या अपील फाइल कर देनी चाहिए, और बहुत रिलीफ इसमें अप्लाई किया जा सकता है और मिल भी सकते हैं कंपनी को। अदरवाइज आप देखें जो रेजोल्यूशन पास किया कंपनी ने कल, उसमें क्लियरली लिखा है कि अलॉटमेंट 15 दिन के अंदर होनी है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एनी अप्रूवल ऑफ एनी रेगुलेटर। 2 महीने का पीरियड निकल जाने दीजिए, उसके बाद से 15 दिन काउंट हो जाएंगे। नो फर्दर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड। बट अगर ऑब्जेक्टिव देखें इस रेजोल्यूशन का, ऑब्जेक्टिव है कंपनी का ग्रोथ, कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी के लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना। आई मीन ये सब ये कारण हो फंड रेज करने के, तो इन कारणों के बेसिस पे किसी भी फंड रेजिंग प्रपोजल को रोका नहीं जा सकता है। और सेबी को भी ये बहुत अच्छे से मालूम है, कल जब ऑर्डर पास किया है ये सारा कुछ इन पाइपलाइन है, परमिशन अप्रूवल ली जा चुकी हैं। और ऑर्डर में अगर आप एक चीज और देखें, जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है 2 महीने की या 12 महीने की, उसके नीचे एक चीज और लिखा है कि प्रमोटर्स की अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आउटस्टैंडिंग पोजीशन है तो वो 3 महीने में स्क्वायर ऑफ हो सकती है। सेबी को नहीं मालूम कि कोई पोजीशन खड़ी है, जब वहां 3 महीने का टाइम दे रहे हैं वो, तो यहाँ तो उन्हें मालूम है यह सब कुछ पाइपलाइन में है। अगर इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को रोकना होता तो इस ऑर्डर में क्लियरली लिखा जाता जी। पर फिर भी मेरा मानना है दो देयर नो लीगल बार, बट सम प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए कंपनी। जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। अगर आप ईसॉप पे कहें तो ईसॉप पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी 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 जी, बोले सर। देखिए, ईसॉप जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ईसॉप जो है वो कॉम्पेंसेशन है, ईसॉप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है शेयर एम्प्लॉयज का। ईसॉप पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, एफपीओ नहीं है, राइट्स इशू नहीं है, क्यूआईपी नहीं है। और यहाँ पे अभी ईसॉप में होना क्या, सिर्फ अभी तो ग्रांट है, ग्रांट के बाद वेस्टिंग होगी, वेस्टिंग के बाद एक्सरसाइज है। तो दिस ईसॉप इज नॉट एट ऑल कवर्ड बाय दिस ऑर्डर ऑफ सेबी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आप हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा हम आपके साथ जरूर आगे बढ़ाना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई हमें। हमारे साथ एक और मेहमान है CS आनंद जी, सिक्योरिटी लॉ प्रैक्टिशनर।